नॉइज ब्रांड ने रिसेंटली लॉन्च किया अपने नॉइज बर्ड्स N2 Pro। इससे पहले हमने नॉइज के बर्ड्स N1 का भी रिव्यू किया हुआ है इस चैनल पर, जो कि 1200 रुपीज की प्राइसिंग पर लॉन्च हुए थे। अभी वो 700-800 रुपए के मिल जाते हैं। इसकी बात करें तो ये 1800 रुपए की प्राइसिंग पर लॉन्च हुए हैं, क्योंकि इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऐड कर दिया है और लुक वाइज भी काफी प्रीमियम कर दिया है। बाकी मैंने इसको फ्लिपकार्ट से 1389 रुपीज का बाय किया है, तो ऑफर वगैरह में मुझे मिल गया था, लेकिन नॉर्मली ये 1800 रुपीज के मिलते हैं, तो मैं इसको 1800 रुपीज की प्राइसिंग पर ही जज करने वाला हूं। तो इसको ले या ना ले मैं आपको एंड तक क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स। तो कुछ इस तरीके से अनबॉक्स होगी। तो यहाँ पर नॉइज की ब्रांडिंग मेंशन है और कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा और यहाँ पर सबसे पहले हमें नॉइज के स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है और ये ईयरफोन 1 ईयर की वारंटी के साथ में आती है। बाकी हमारा मेन चार्जिंग केस कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। एक बार साइड पर रखते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटू सा बॉक्स सा देखने को मिल रहा है, जिसमें कि एक टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। कुछ एक्स्ट्रा एयर मफ्स देखने को मिलते हैं लार्ज और स्मॉल साइज के। अब यहाँ पर मेन बात करें चार्जिंग केस की, तो इसको निकाल लेते हैं रैपर से बाहर। तो यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो पूरा यहाँ पर क्रोम फिनिश में हमें चार्जिंग केस देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा खासा प्रीमियमनेस दी गई है। बाकी ओपन करने पर कुछ ऐसा लुक मिलता है। ईयरफोन अंदर की साइड पर रखी हुई काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है, ग्लॉसीनेस अच्छी खासी दी गई है। अब यहाँ पर इनको मैं अच्छे से टेस्ट करता हूँ, जितनी टेस्टिंग वेस्टिंग हो सकती है, फिर आपको इसका डिटेल में रिव्यू देते हैं। मिलते हैं यहाँ पर 1-2 दिन बाद। तो नॉइज बर्ड्स N2 Pro ईयरफोन की जितनी टेस्टिंग वेस्टिंग हो सकती थी हमने कर लिया। रेंज टेस्ट, कॉलिंग टेस्ट, रनिंग टेस्ट, लॉन्ग आर्म, वेयरिंग टेस्ट, ANC टेस्ट। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस, ले या ना ले, अब आपको डिटेल में बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें इसके कलर्स की, तो यहाँ पर मैंने बाय किया है सिल्वर या ग्रे कलर। बाकी इसमें 4 और कलर्स देखने को मिलते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड गोल्ड। काफी अच्छे कलर्स है, लेकिन सिल्वर मुझे कुछ ज्यादा ही प्रीमियम लगा था, इसलिए मैंने सिल्वर बाय किया। बाकी नेक्स्ट केस का जो ओवरऑल डिजाइन है हमें बॉक्सी शेप में देखने को मिलता है, जैसा कि इनका N सीरीज के मॉडल्स चलते आ रहे हैं। बाकी ये वाला केस एंड डिजाइन मुझे सैमसंग ईयरफोन्स के जो केसेस होते हैं ना, उनकी याद दिला रहा है। तो यहाँ पर उस लेवल की ये लुक्स प्रोवाइड कर रहा है। बाकी केस का जो टोटल वेट है 48 ग्राम्स है। तो यहाँ पर इसका जो साइज है ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है, ना ही बहुत ज्यादा छोटा है, एक डिसेंट साइज है। तो वेट एंड साइज को लेकर मैं बोलूंगा इजी टू कैरी चार्जिंग केस है, जीन्स की पॉकेट में आप इजीली कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट केस के ऊपर हमें काफी अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी एज वेल एज मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। वैसे तो मैट फिनिश में है, लेकिन ग्लॉसी फील प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि ना चार्जिंग केस काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। और एक और अच्छी चीज यहाँ पर इसका जिस टाइप का मटेरियल है ना, लॉन्ग टर्म में इस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ये मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली चीज। बाकी केस की आगे की साइड पर डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, पीछे की साइड पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन केस के ऊपर या अंदर की साइड पर हमें कोई भी रीसेट बटन नहीं देखने को मिलता है। तो रीसेट बटन से ना थोड़ा सा इजी रहता है ईयरफोन को रीसेट करना, बाकी ईयरफोन्स के थ्रू आप रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्जिंग केस की जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर जो इसकी कैप है वो एकदम स्टेबल देखने को मिलती है, बिल्कुल भी यहाँ पर लूज नहीं है। और यहाँ पर जो अंदर की साइड पर ईयरफोन्स रखी है उनकी मैग्नेट भी काफी अच्छी है, इजीली ईयरफोन्स बाहर नहीं निकल रही है। और साइड बाय साइड अंदर की साइड पर जो प्लास्टिक का मटेरियल है और थिकनेस है ना, काफी अच्छी खासी दी गई है। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली प्रीमियम चीज है। तो ओवरऑल चार्जिंग केस मुझे हर महीने में बढ़िया लगा, एज सच कोई बड़ी कमी नहीं लगी, बस रीसेट बटन नहीं है इसके ऊपर। नेक्स्ट ईयरफोन्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो फुल इनर डिजाइन की ईयरफोन्स देखने को मिलती है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है। बाकी स्टेम वाले पार्ट से जो डिजाइन है ना, इनकी जो N सीरीज चलती आ रही है वैसा ही हमें डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन मटेरियल में काफी अच्छा खासा इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। स्टेम वाले पार्ट से इन्होंने एकदम ग्लॉसी क्रोम फिनिश प्रोवाइड कर दिया, मिरर सा यूज कर दिया जहां पर नॉइज की ब्रांडिंग है। तो स्टेम वाले पार्ट से तो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है और मटेरियल में भी कोई कमी नहीं है। बाकी यहाँ पर इसकी एयर मफ्स की रबर सॉफ्ट है और यहाँ पर जो स्पीकर ग्रिल है प्रॉपर मेटल की देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जल्दी खराब नहीं होगी और काफी सही तरीके से लगी है। तो यहाँ पर ओवरऑल ईयरफोन का मटेरियल मुझे काफी सही लगा और लुक वाइज तो डेफिनेटली प्रीमियम है, कानों में वेयर करने के बाद एक अलग ही लुक प्रोवाइड करती है। बाकी ईयरफोन के फंक्शन एंड फीचर्स की बात करते हैं, दोनों ईयरफोन पर हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है और साथ ही में टच कंट्रोल भी दिया गया। टच कंट्रोल कैसे वर्क करता है बता देता हूं। तो दोनों साइड के सिंगल टैप पर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, दोनों साइड के डबल टैप पर सॉन्ग को पॉज प्ले कर सकते हैं या फिर कॉल रिसीव एंड एंड कर सकते हैं, और दोनों साइड के ट्रिपल टैप पर नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। राइट साइड की ईयरफोन पर 4 टाइम टैप करने पर वॉइस असिस्टेंट वर्क करता है
लेफ्ट साइड की ईयरफोन पर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो गेमिंग मोड ऑन होता है, राइट साइड की ईयरफोन पर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ट्रांसपेरेंसी, ANC और नॉर्मल मोड पर स्विच कर सकते हैं। तो ईयरफोन्स के टच सेंसर्स एकदम फाइन वर्क करते हैं, मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमें 6.0 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है जो कि एकदम लेटेस्ट हो जाता है और साथ ही में गूगल फास्ट पेयरिंग भी दी गई है। इसको मैं अपने एंड्रॉइड फोन, आईफोन, आईपैड, लैपटॉप सभी से कनेक्ट कर चुका हूं, कोई दिक्कत मुझे नहीं देखने को मिली। और बाकी जैसे ही चार्जिंग केस को ओपन करते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाता है और गूगल फास्ट पेयरिंग की वजह से आपको चार्जिंग केस में और ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है ब्लूटूथ सेटिंग्स में ही शो हो जाएगी। और साथ ही में ईयरफोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स पर जाते हैं तो यहां पर आपको फाइंड माय डिवाइस का भी फीचर देखने को मिलता है। तो अभी मैंने इसका फाइंड माय डिवाइस का फीचर ऑन किया है और ये जो साउंड सुन रहे हैं ईयरफोन में से आ रही है। तो चलते हैं दूर, देखते हैं कितनी रेंज है इसकी। ये स्मार्टफोन पकड़ा रहा हूं अपने कैमरा से आपको। तो मैं रोड की दूसरी साइड आ चुका हूं, बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, स्टिल इसमें साउंड आ रही है। साउंड सुनिए, तो बढ़िया इसकी रेंज एंड कनेक्टिविटी। बाकी इन ईयरफोन्स में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, एक टाइम पर आप 2 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं, एकदम बढ़िया वर्क करती है इसकी डुअल कनेक्टिविटी भी। तो ओवरऑल इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया है, एज सच मुझे कोई कमी नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट ईयरफोन के फिटिंग एंड कंफर्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को अच्छी फिटिंग आएगी, किसी को अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। बाकी मैं आपको बता दूं इसकी जो ईयरफोन की हाउसिंग का साइज है ना वो एकदम प्रॉपर है, तो नॉर्मली सभी को ये अच्छी फिट आ जाएगी। और यहां पर मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा शेयर करता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने इसके एयर मफ्स है ना वो चेंज कर लिए थे, छोटे सबसे छोटे साइज वाले लगा दिए थे, वो मुझे अच्छे फिट आते हैं। तो यहां पर रनिंग करी इसको लगाकर, बिल्कुल भी लूज फील नहीं दे रही है और ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे कानों से निकल के गिर जाएगी। काफी मूवमेंट भी करी मैंने हेड की, तो अच्छी है इसकी फिटिंग रनिंग को लेकर भी। तो यहां पर ये ईयरफोन जिम एंड रनिंग के लिए अच्छी है, तो इसका मतलब नॉर्मली आप वॉक कर रहे हैं, बैठकर म्यूजिक सुन रहे हैं, लेटकर म्यूजिक सुन रहे हैं, इजीली कानों से नहीं निकलेगी। एक चीज मैं यहां पर ऐड करता हूं कि जब आप कोई कॉमेडी सीन देख रहे हैं तो तेज तेज की हंस रहे हैं, तो इस साइड से ना ये वाली मसल थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो कानों से हल्की फुल्की लूज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ना कानों से निकलेगी नहीं और आप कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 घंटे इसको लगा सकते हैं। ऐसी इसकी फिटिंग है, मुझे अच्छी लगी, थम्स अप। नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ईयरफोन का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो इसमें हमें अप टू 32 dB का ANC सुनने को मिलता है। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन होता है, जो कि कानों में हम ईयरफोन लगाते हैं तो लाइक 10-15% का नॉइस अपने आप ही दब जाता है। उसके बाद जब मैं इसका ANC ऑन करता हूं तो यहां पर एक्स्ट्रा 15-20% और नॉइस कम हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, इसने लाइक 25 से 30% टोटल नॉइस कैंसिलेशन किया, 35% मैं बोल सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर नहीं। तो मैंने इसका ANC ट्रैफिक के बीच में जाके टेस्ट किया तो नॉइज मुझे अच्छा खासा आ रहा था, जो भी ट्रैफिक जा रहा था पता चल रहा था कौन सा व्हीकल जा रहा है, लेकिन मैं ये बोलूंगा हल्का फुल्का दबा दबा फील देता है, इरिटेशन कम होती है थोड़ी सी, तो ये चीज ओवरऑल मुझे लगी। तो सम अप करूं, ANC इसका डिसेंट टाइप है, ठीक ठाक, मतलब स्पेशल वाली बात नहीं है। और यहां पर इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को मिलता है, वो मुझे काफी हद तक सही लगा, उसमें काफी अच्छे से नॉइज आता है जब हम सराउंडिंग का नॉइज चाहते हैं सॉन्ग सुनते वक्त, वो सही लगा मुझे। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें हमें 10 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। साउंड क्वालिटी कैसी है, मैंने इसको अच्छे खासा यूज किया, जिम में यूज किया, आउटडोर भी यूज किया, तो एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले जो इसका बेस है काफी अच्छा है, थंपिंग है, लाउड है, मजेदार है। 10 mm के स्पीकर ड्राइवर्स के हिसाब से मुझे नहीं लगा था इसमें इतना भी बेस होगा, लेकिन एक्चुअल में उस साइज के स्पीकर ड्राइवर के हिसाब से बहुत तगड़ा बेस इसमें दिया गया है। एक और चीज भी मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, तो अगर आपको तगड़े लेवल का, टॉप लेवल का लाउड बेस चाहिए, वो इसमें नहीं है, लेकिन कमी नहीं लगेगी बेस को लेकर, ये भी मैं बोल देता हूं। बाकी वोकल्स क्लियर समझ में आता है, चाहे आप मूवी देख रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं, बेस ओवर पावर नहीं होता है। ट्रेबल्स मुझे सही लगे, हाई फील नहीं देते हैं। इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी काफी अच्छे से पता चलती है, ढोलक, तबला, गिटार वगैरह, लाउडनेस भी अच्छी खासी दी गई है। ट्रैफिक वगैरह, जिम वगैरह में म्यूजिक सुन रहे हैं, इसकी लाउडनेस आपको कम फील नहीं देगी। और यहां पर फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, साउंड में क्लियरिटी अच्छी है, प्रीमियम फील देती है। लेकिन इसमें साउंड लीकेज है, अगर आप 50-60% से ऊपर के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं तो साउंड लीकेज इसमें होगा। तो ओवरऑल पर्सनली मुझे तो साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी लगी, म्यूजिक वगैरह सुनने में मजा आया। ऑनलाइन अगर आप क्लासेस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। तो यहां पर प्राइसिंग इसकी है 1800 रुपीज, उस हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। अगर ये 1300-1400 रुपीज का होता तो मैं इसको 9 रेटिंग दे देता आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो ईच ईयरफोन हमें 2 माइक्स देखने को मिलते हैं, तो टोटल 4 माइक्स दिए गए हैं और साथ ही में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी दिया है। तो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो।
अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस ईयरफोन के माइक्स के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। तो यहाँ पर कॉलिंग में डेफिनेटली जो इसका ENC है काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था। अराउंड 80-90% का नॉइज दब गया और जो मेरी आवाज आ रही थी उसमें ना फील हो रहा था कि हाँ ट्रैफिक का नॉइज दब रहा है। बाकी जो मैं बोल रहा था समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियरिटी अच्छी थी। माइनर सा डिस्टॉर्शन था जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आउटडोर कॉलिंग आपको ऐसी मिल रही है, तो इंडोर तो बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपको कॉलिंग को लेकर लेना है, अच्छी ठीक ठाक भी कॉलिंग करते तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो इसमें गेमिंग मोड दिया गया है। बाकी गेमिंग डेमो देख लो। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस और ईयरफोन में कितने एमएच की बैटरी है कहीं पर मेंशन नहीं है। बाकी यहाँ पर चार्जिंग केस 1.5 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में और ईयरफोन फुल चार्ज होने में 30 to 45 आवर्स का टाइम लेती है। और बाकी ईयरफोन एंड चार्जिंग केस को अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हैं और उसके बाद 50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो आपको 3 to 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम ये दे देंगे। बाकी जो ओवरऑल प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है चार्जिंग केस और ईयरफोन को मिला के अप टू 70 आवर्स का। देखिए मैंने ओवरऑल इसका प्लेबैक टाइम टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में आपको कितना प्लेबैक टाइम मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो ईयरफोन को फुल चार्ज करने के बाद अगर आप कॉन्टिन्यूसली 100% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं विदाउट ANC तो आपको ईयरफोन 7 to 8 आवर्स का प्लेबैक टाइम ये दे देंगे। और अगर आप ANC ऑन करके म्यूजिक सुनते हैं फुल वॉल्यूम पर कॉन्टिन्यूसली तो आपको ये 3 to 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देंगे। और ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा 40-50% और चार्ज हो जाएंगे। ओवरऑल जो आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा अगर आप 100% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो 35 to 40 आवर्स का विदाउट ANC। और ANC ऑन करके फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो आपको ओवरऑल प्लेबैक टाइम मिलेगा 25-30 आवर्स के अराउंड में, इससे ऊपर नहीं। तो यहाँ पर ओवरऑल प्लेबैक टाइम मुझे अच्छा लगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चार्ज करने के बाद आपके आराम से 1.5 से 2 हफ्ते निकल जाएंगे अगर आप डेली 2-4 घंटे भी यूज करते हैं, 5 घंटे भी यूज करते हैं तो। बाकी इस ईयरफोन में हमें IPX5 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंट है, तो हल्के फुल्के पानी की छींटे या फिर पसीना वगैरह लग गया कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था ओवरऑल रिव्यू नॉइज बर्ड्स N2 Pro का। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हैं इसे बाय करें या ना करें। देखिए अगर मैं इसका कंक्लूजन प्रोवाइड करूं, देखिए इसका जो ANC है वो मुझे ठीक ठाक सा लगा, कोई टॉप नॉच वाली बात नहीं है। प्राइसिंग के हिसाब से भी मैं बोलूंगा ठीक ठाक सा है। और यहाँ पर गेमिंग को लेकर भी आप देख लेना तो ये 1-2 मुझे मेनली कमियां लगे। इसके अलावा चाहे यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, लुक्स हो, फिटिंग हो, कॉलिंग हो, साउंड क्वालिटी हो या फिर प्लेबैक टाइम हो, फास्ट चार्जिंग हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल पेयरिंग हो, गूगल फास्ट पेयरिंग हो, तो इन सब में एज सच मुझे कोई कमी नहीं देखने को मिली है। तो ये सब चीजें अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है तो यहाँ पर जो मैंने 1-2 कमियां बताई वो आपको ज्यादा बेटर नहीं करती है। तो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हैं, मतलब आपको मजा आएगा इसको लेने के बाद, ये मैं बोल सकता हूं। मुझे तो लिटरली अच्छी लगी है। ANC वाली मैं नहीं बोलूंगा स्पेशली, बाकी सब सही है। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपको ये 1400-1500 रुपीज में मिल रही हो तो डेफिनेटली ग्रैब कर लेना। और 1800 रुपीज में भी आप सोच सकते हैं। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, अगर आप वहां से बाय करेंगे तो चैनल को काफी हेल्प मिलेगी। ऐसे ही हम आपको जेन्युइन रिव्यूज प्रोवाइड कर पाएंगे। और आप इसका किसके साथ में कंपैरिजन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।